नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 45 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, असद अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? रुद्र बीड़ा से होगा, मोहिनी बीड़ा से होगा, या बीड़ा से होगा, या सितार से होगा। तो किससे होगा असद अली का संबंध? जल्दी बताएगा। तो किससे होगा इनका संबंध? किससे होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किससे? रुद्र बीड़ा से। किससे होगा? रुद्र बीड़ा से होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा पहले का। देखिए ये एसएससी जीडी 5/3/2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। किसमें? सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो हिंदुओं की 2011 की जनगणना के अनुसार जो वृद्धि दर है तो कितनी होगी? क्या 16.8% होगी, प्रतिशत होगी, 11.8% होगी, 22.8% होगी, 9.8% होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कितनी है? 16.8%। तो क्या होगा? सही आंसर ए होगा। क्या होगा? दो का सही आंसर ए। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी 5/3/2024 की फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए आत्म दोषारोपण, कौन सा? आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है। तो डॉट क्या सुनिश्चित करता है ये? क्या किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है किया जा सकता। क्या करता है ये? बी क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सी क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और डी क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर क्या होगा इसमें तीन का? तो कौन सा होगा? ना ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 1770। देखिए 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो 1770 में भारत में पहला जो बैंक स्थापित हुआ था तो वो कौन सा हुआ था? क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था, अवध कमिश्नर बैंक हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, भारतीय स्टेट बैंक हुआ था? तो कौन सा हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 4 का? तो वो कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ था। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सही आंसर क्या होगा 4 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। एसएससी जीडी 4/3/2024 की थर्ड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 का विद्रोह कहें या सिपाही विद्रोह कहें, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये जो विद्रोह हुआ था तो किसके कारण हुआ था? ये हुआ था, देखिए जो कास्तूल थे, एक अंग्रेज क्या लेके आए थे? नई बंदूक लेके आए थे। उसमें जो कास्तूल थे वो छील के डलते थे। किससे? मुंह से छील के। तो इसमें जो जो कौन थे? हमारे जो नेता थे, सॉरी सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उन्होंने कहा था कि इसमें चर्बी की और सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी के मिक्स कास्तूल हैं। तो इसकी वजह से ये जो 1857 की क्रांति हो गई थी। तो पूछा है बिहार से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्या राजकुमार शुक्ल कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे, या देवी सिंह कर रहे थे? तो वो कौन कर रहे थे? 5 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन थे? कुंवर सिंह। कौन होंगे? कुंवर सिंह होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। किसमें? एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी होगी? क्या मेमोरीज ऑफ द माई लाइफ एंड टाइम्स होगी,
या देखिए बी क्या कहता है, ए शॉर्ट्स ऑन हिस्ट्री होगी, और देखिए सी क्या कहता है, आर एन सेंचुरी नॉट इनफॉल होगी, ए कंट्रीज इज द नॉट नॉट एनलूज, तो डी क्या कहता है, द ड्रीम्स ऑफ द रिवोल्ट्स होगी। तो कौन सी होगी सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा, क्या होगा, सी सही होगा। कौन सी, ए सेंचुरी ऑफ इज इज नॉट इनफॉल, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। किसकी है, सौरव गांगुली की होगी। देखिए ये भी एमटीएस में पूछा हुआ, किसमें, एमटीएस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत की जलवायु का किस वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। तो भारत की जलवायु जो आती है, तो कैसी जलवायु है भारत की, क्या शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु होगी, उष्ण कटिबंधीय मानसून होंगे, या ध्रुव जलवायु होगी, या रेगिस्तानी जलवायु। तो कैसी होगी, 7 का सही आंसर क्या होगा। देखिए ये भी किसमें, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में। तो कैसी होगी, 7 का सही आंसर क्या होगा, तो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसून, कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय मानसून होगी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 7 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, ये तो किसे दिया गया है, क्या डोलन पी साइनलैंड और जोअल नाथन बटलर को दिया गया है, जॉन हॉपीफील्ड और जॉफ्री हिटन को दिया गया है, सुबीर सरकार और जॉन ब्लैंड हॉर्सन को दिया गया है, मैक्स प्लांट और रिचर्ड फाइनेमैन को दिया गया है। तो किसे दिया गया है, सही आंसर क्या होगा 8 का, जल्दी बताया गया। तो किसे दिया गया है ये, जॉन हॉपीफील्ड और जॉफ्री हिटनर को, किसे, हिंटरन को। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 8 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए तीव्र औद्योगिकरण, कौन सा, तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था, तो किसका था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का होगा, पहली पंचवर्षीय योजना का होगा। तो किसका होगा, 9 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। ये भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो 9 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का, किसका उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए भारत में मालाबार नौसैनिक अभ्यास, कौन सा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में कर रहा है। तो कौन सा शहर कर रहा है मालाबार अभ्यास 2024 की, क्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या विशाखापत्तनम। तो कौन सा शहर कर रहा है, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो कौन सा होगा, विशाखापत्तनम। कौन सा होगा, विशाखापत्तनम होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 10 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए महाबोधि, कौन सा, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित होगा ये, तो कहाँ पर होगा, क्या पटना में होगा, आगरा में होगा, वाराणसी में होगा, या बोध गया में होगा। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 11 का, जल्दी बताएगा। तो कहाँ पर होगा, ये बोध गया में, कहाँ पर होगा, बोध गया। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 11 का सही आंसर क्या होगा, डी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, श्री रंगनाथन, कौन सा, श्री रंगनाथन जी मेला डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर होता है ये आयोजित, क्या संबलपुर में होगा, संबलपुर, कटक होगा, जयपुर होगा, या अलवर में होगा। कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 12 का, जल्दी बताएगा। कहाँ पर होता है ये, अलवर में, कहाँ पर होता है, अलवर। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा है, किसमें, दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्या कहता है, किसी भारतीय संगीतकार, देखिए किस भारतीय संगीतकार की हस्ती हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। तो किसका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल, कौन है ये संगीतकार, तो कौन होंगे, क्या बप्पी लहरी होंगे, ओपी नेयर होंगे, अलैया राज होंगे, या नौशाद होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 13 का। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ है। तो किसका जन्म स्थान पश्चिम बंगाल होगा, किसका, बप्पी लहरी का। किसका होगा, बप्पी लहरी का होगा, किसका होगा, बप्पी लहरी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा 13 का सही आंसर, ए होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, ए।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। तो जायद की फसल इसमें से कौन सी नहीं होगी? क्या सरसों की नहीं होगी, तरबूज नहीं होगी, कद्दू नहीं होगी या ककड़ी की नहीं होगी? तो कौन सी नहीं होगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? देखिए ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। किसमें? आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। तो कौन सी नहीं होगी? सरसों की फसल नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? सरसों की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भारत का चुनाव आयोग। देखिए भारत का चुनाव आयोग कैसा निकाय है? तो ये कैसा निकाय होगा? क्या निकाय निकाय न्याय का निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा, कार्यपालिका निकाय होगा या संविधिक निकाय होगा? तो कैसा होगा? ये सही आंसर क्या होगा 15 का? ये भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो कैसा होगा? ये संवैधानिक निकाय है। कैसा होगा? संवैधानिक निकाय होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है किस साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चित्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो किसकी की गई थी? चित्रगुप्त। किसकी? चित्रगुप्त के द्वारा। चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके? चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। तो किसकी? या नंद की, मौर्य की, पाल की या मुगल की? तो किसकी की गई थी? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 16 का। तो किसकी की गई थी? मौर्य की। किसकी की गई थी? मौर्य की गई थी। पाल वंश की किसने की थी? गोपाल ने। किसने की? गोपाल। पाल वंश की गोपाल ने की थी। मुगल वंश की किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर। बाबर ने की थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये भी देखिए किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम, देखिए सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो सबसे कम उम्र में कौन थी ये नृत्यिका थी? तो सबसे कम उम्र किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की थी। तो कौन थी ये? क्या सोनल मानसिंह थी, मल्लिका साराभाई थी, रुक्मणी देवी अरुणा थी या मृणाली, कौन सी? मृणाली साराभाई थी? तो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन थी? सोनल मानसिंह। कौन होंगी? सोनल मानसिंह होंगी। सही आंसर क्या होगा 17 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। ये भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो कितनी वृद्धि दर हुई थी किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना कब होती है? ये 1951 से 56। कब? 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना होती है। तो कितनी थी? क्या 3.1% थी, प्रतिशत थी, 3.1%, 4.1%, 2.1% या 1.1%? तो कितनी होगी? 18 का सही आंसर क्या हुआ? तो कितनी थी? 2.1%। कितनी होगी? 2.1% होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्योंकि ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है केंद्रीय जीएसटी, देखिए केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो जीएसटी के कानून को पूर्ण रूप से कब सहमति मिली थी? किसकी? राष्ट्रपति की। कब से? क्या 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017 में? तो सही आंसर क्या होगा 19 का? देखिए ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा हुआ है। तो कब मिलती है? 12 अप्रैल 2017 में। कब मिलती है? 12 अप्रैल 2017 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आमतौर पर लिंग अनुपात की गणना डॉट डॉट पुरुषों में महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। तो कितने पुरुषों पर, यानी देखिए कितनी महिलाओं पर पुरुष होने चाहिए जब लिंग अनुपात की जनगणना सही सही होती है? तो कितने? क्या 1000 पुरुषों पर, 100 पुरुषों पर, 200 या 500? तो कितने पर होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 20 का? जल्दी बताएगा। ये भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने? कितने? 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर होनी चाहिए महिलाएं जब होता है लिंगानुपात की गणना का। ये देखिए बताइए
जो अभी 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो 943 होगा। कितना होगा, 943 होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।